क्या डरे कि क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सो मैराथन के लिए तैयारी करना भी, है ना, मैराथन के लिए तैयारी करना भी बुरा नहीं होता है। मतलब किसी धुरंधर से हार जाना भी अपने आप में जीत है। मिलते हैं कुछ देर बाद। एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ली वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा है? ली कौन सा? दंता, ऋतु का नाम दंता। और तत् शब्द का प्रथम एक वचन रूप क्या होता है? तो तत् का तथी होता है ना। और अणु विकार में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। और निरोग में कौन सा संधि है? नींद लोग होना चाहिए, तो विसर्ग संधि है। और राजपुरुष में कौन सा समास है? कर्म धारा होगा या फिर तत्पुरुष होगा। तो पांचवा का आंसर सी, षष्ठी तत्पुरुष है ना, राजा का पुरुष। सेव धातु लंग लकार वाला होता है ना, देखते हैं कौन सा। तो छठे का आंसर हो जाएगा सी, यानी असेवत, है ना। और प्रसार पदे उपसर्ग मस्ती, उपसर्ग कौन सा है प्रसार में? तो प्रउपसर्ग हो जाएगा, है ना। तो उसका जवाब डी हो जाएगा, सातवें जवाब डी। फिर उपशिष्ट में प्रत्यय कौन सा है? तो इष्ट आ रहा पीछे। इष्ट किसमें लगता है? तो है ना, तो इक्त होना चाहिए। तो आठवां जवाब है डी, इक्त, है ना। तो उपशिष्ट में कौन सा? इक्त प्रत्यय। राम लक्ष्मण वनम जातम जगाम, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी स, राम लक्ष्मण स, है ना, जगाम वनम जगाम। देन जगती इत्यस्य विशेषण पद किम, जगती में विशेषण पद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चतवारी। चतवारी जगती, 4 जगते, पता नहीं क्या। केवल नभूषंती भूषण हारण चंद्रज्वलाम शब्द कौन सा है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी शार्दुल एकदम शब्द है। फिर है कि आरंभ गुरवी क्रमेण में छंद कौन सा है? 1 मिनट रुकेंगे ना, अभी तो 2 मिनट ही हुए हैं, तो कम से कम 5-7 मिनट तो पढ़े अपन, है ना। तो ये आरंभ युवी शयनी क्रमेण में छंद कौन सा है? तो 12 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी, उपजाति। देन मृतिकया में कौन सी विभक्ति? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, तृतीया, है ना, मृतिकया। देन उच्च स्वेरेणोक्तम अस्य संधि उच्यते, उच्च स्वरे उक्तम, उच्च स्वर, तो कौन सी संधि है? तो 14 में संधि है बी, उच्च स्वरेण प्लस उत्तम, उच्च स्वरेण उत्तम है ना, तो उच्च स्वरेण प्लस उत्तम। और उत्थाय में इसमें 15 यानी सी, इलेक्ट प्रत्यय, है ना। देन सर्वा विशेष्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा विद्या, ठीक है। तेषाम, ओके। तो अब हम संस्कृत पढ़ेंगे ना, तो हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? मॉडल पेपर 11 पढ़ लेते। करोति इत्यस्मिन् क्रियापद का धातु है, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, करोति में क्रिया धातु है, प्राज्ञता। अत्र का प्रत्यय, प्राज्ञता में सी, है ना, तत्थल प्रत्यय। फिर वेद शास्त्रम अस्मिन् पदे का समास, तो वेद रूपी शास्त्र ऐसा कुछ होगा ना, तो इसका तत्पुरुष। वेद और शास्त्र पता नहीं, लेकिन तत्पुरुष है। बाकी देखो दोहराओ, एक तो प्राज्ञता में क्या पूछा था? तल प्रत्यय। उससे पहले भी कुछ पूछा था, सिंपल से था वो, निवेद शास्त्र में तत्पुरुष ने कुछ समास या उपसर्ग कहाँ? धातु करो। फिर दम विना क्रियते सधर्म, क्रियापद कौन सा है? तो क्रियते, है ना, ये तो जानते हैं अपन, मतलब सिंपल। फिर प्रमुख विषय संति, तो इसका जवाब डी है ना, सर्वे, व्याकरण शास्त्र, पाठ्यपुस्तक विधि, सहयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि, सारी विधियाँ। फिर अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटक नास्ति, तो 25 का डी है, पुनर्केंद्रण प्रविधि। बस इतना ही। देन अधिगम कथ्यते,
प्रश्न कौशल का घटक नहीं है तो अनुदेशन विधि अंतःक्रियाशील अनुबंध पुनः के अंदर ना वो जो प्रश्न पूछना है ना उसका बाकी सब है और हिस्सा नहीं होता। और 26 का है ना 26 का डी जवाब है। उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे ना। व्यवहार अधिगम परिपक्व द्वारा व्यवहार परिवर्तन व्यवहार है प्रत्येक परिवर्तन अधिगम का मतलब ये होता है ना। देन 27 का मापन है ना तो संघ को समावेश होती है ऐसा एकदम गुण कहते थे। इस गुण को वेदता कहते हैं है ना। मतलब जिस चीज का मापन करने के लिए लक्ष्य उस चीज को मापे। प्रस्तावना फिर 28 जो है वो ए समझ साधन को। देन अच्छा अंतिम फिर प्रकारिका क्रिया 29 का गद्यामिका इसका प्रकार नहीं क्या है क्रिया आंसर आपत्सु बुद्धिदात्री तो 30 का आंसर बहुशिक्षा ना अनुशासित है ना तो शत्रु के लिए 24 का आंसर हो जाएगा महत्व बोध नहीं। छात्र अनुशासित है तो महत्व का मतलब कैसे करवाएंगे बोध करने पे प्रमुख विषय हो गया। फिर बाकी की यहाँ देखेंगे ना कि वर्क इक्वेशन हम डाल दो है ना तो बी नहीं सी ए बी सी ऋतुषाणा मूर्धा सी फिर ए माम अस्मत् द्वितीय के एक वचन बहु द्वितीय है ना तो माम हो जाएगा। सी फिर है ना संप्रदान का विभक्ति तृतीय नहीं संप्रदान में चतुर्थी होती है ना बी है ना तो सी ए बी हो गया। यन संधि जो सूत्र है फिर द्विजार्था में समान द्विज और अर्थ द्विगु सी तो चतुर्थी तत्पुरुष कैसे होता है कि के लिए द्विज के लिए अर्थ। देन धातु लोट लकार से उद्यम पुरुष भू धातु लोट में भवतु पर ये सी ना प्रतिकार में उपसर्ग प्रति है और उसमें भवा है ना। उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम न फिर प्र प्लस भेद प्लस लपे प्रभेद्य है ना एक ए डी ए है ना तो ए डी ज्ञान भार विना क्रिया में अव्यय है विना है। देन वृक्ष विशेषणम किम तो वृक्ष इत्यस्य विशेषणम किम तो जगह तो विशेषण कौन सा है तो विशाल है ना तो 10 का ए बी ए सी ए है ना विशाल इसका बी इंद्र वज्र बी फिर ए सी छंदों के प्रमुख है ना इसका जवाब उक्तवान मतुप में दवते सबके आंसर हो गए सिंपल। फिर है 14 15 16 6 तो इसका जवाब हो जाएगा बी बी सी ए बी बी सी है ना बी बी सी ए तो बी का हो जाएगा ये स्त्रीलिंग है बी बी तृतीया गभ्यन बी बी सी ए तो एक एक में एक धन एक और 17 का आंसर 16 17 का सी ए है ना तो सी ए तो एक धन एक और इसका आसीन धन सामंजस्य अनु आसित तत्र क्रियाएं किम आसित अच्छा आसित को तो ये है ना। बाकी लास्ट बचा तो किम लिंगम है तो ये स्त्रीलिंग तो डी का आंसर 18 का आंसर हो जाएगा ये नपुंसकलिंग। और फिर बस ये था।